Hi students, today we'll study properties of determinants. So वन बाय वन मैं प्रॉपर्टी लूँगा और विद एग्जांपल्स उनको एक्सप्लेन करूँगा. सो ध्यान से समझें बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वो समझने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज होना मस्ट है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी है ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट. इसका मीनिंग क्या है कि आप किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट फाइंड करें और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड करें सो वैल्यू विल बी सेम. एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ. देखिए आप एग्जाम्पल में यहाँ आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लेफ्ट साइड पर आपकी डिटरमिनेंट लिखा है उसमें मैंने क्या किया, उसके रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिए. तो यहाँ आप देखें फर्स्ट रो 1 2 -3 है, उसको मैंने कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दिया 1 2 -3. सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिए. बेसिकली आपने एक मैट्रिक्स का जैसे ट्रांसपोज करते थे सेम यहाँ डिटरमिनेंट में आपने क्या किया, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया. सो वैल्यू हमेशा सेम रहेगी. Second property, if any two adjacent rows or columns of a determinant are interchanged, then sign of determinants changes. यहाँ आपको ध्यान रखना है कि रोज और कॉलम जो भी आप चेंज कर रहे हैं इंटरचेंज करेंगे वो एडजेसेंट करनी है. मीन्स आप ये नहीं करेंगे कि फर्स्ट रो को थर्ड रो से रिप्लेस नहीं करना है, केवल फर्स्ट सेकेंड कर सकते हैं या सेकेंड थर्ड. जो एडजॉइनिंग है रोज या कॉलम्स उन्हीं को आपको इंटरचेंज करना है. सो उस केस में आपका जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू में माइनस साइन बाहर आ जाएगा. जैसे आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, यहाँ मैंने लिखा है अप्लाइंग C1 इंटरचेंजेस टू C2. यहाँ ये जो आपका साइन है दिस इंडिकेट्स इंटरचेंजेस टू, मीन्स आपने यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम्स को इंटरचेंज किए. सो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आप देखें फर्स्ट जो आपकी रो है फर्स्ट कॉलम में 1 4 7 1 4 7. तो मैंने क्या किया यहाँ से ये दोनों आपके जो हैं फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरचेंज कर दिया है. तो फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरचेंज किया सो 1 4 7 कन्वर्ट हो गया हमारा सेकंड कॉलम में और जो सेकंड कॉलम था वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया है. ये वैल्यूज़ इंटरचेंज हो गई है. तो इनको इंटरचेंज करने से आपको दोनों को देख सकते हैं यहाँ इसमें केवल बाहर जो है डिटरमिनेंट के बाहर वैल्यू में माइनस साइन आ जाएगा. थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज़ कॉपी किया गया. वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं. आप देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने R2 एंड R3 में इंटरचेंज किया है. सो R2 एंड R3 मीन्स यहाँ आप देखें ये आपकी सेकेंड रो है, राइट, सेकेंड रो और ये थर्ड रो. तो सेकेंड एंड थर्ड रो को मैंने इंटरचेंज किया है. सो फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी की 1 2 -3 और सेकेंड रो जो है उसको थर्ड रो बना दिया और थर्ड रो को सेकेंड. सो केवल चेंज क्या आएगा, एक बाहर माइनस साइन आ जाएगा आपको, राइट. आपको ध्यान रखना है एडजेसेंट रो या कॉलम को करेंगे बाहर माइनस साइन आएगा. अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो पहले आपको सेकंड एंड थर्ड को इंटरचेंज करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरचेंज. तो उस टाइप से आप इंटरचेंज कर सकते हैं. फिर माइनस और माइनस दो बार होने से प्लस बन जाएगा. सो बेसिकली रूल याद रखना है आपको कि दो रोज या कॉलम्स ओनली एडजेसेंट को इंटरचेंज करेंगे सो उस केस में डिटरमिनेंट के बाहर माइनस साइन आएगा, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ते हैं. प्रॉपर्टी थर्ड, if any two rows or columns of a determinants are identical or proportional. यहाँ ध्यान दीजिए दो वर्ड हैं आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल. तो उस केस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0. इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें यहाँ फर्स्ट कॉलम 1 4 3 है एंड थर्ड कॉलम भी 1 4 3 है. सो मैंने रीजन में भी लिखा है कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी 0. सिमिलरली सेकेंड केस में आप देखें तो फर्स्ट रो जो है हमारी है 1 2 3 और सेकेंड रो है 3 6 9. तो यहाँ अगर आप देखें रेशो अगर टर्म्स का देखें हम फर्स्ट और सेकेंड की तो रेशो आ रहा है एक तरह से 1/3. आप देख सकते हैं 1/3 है सभी टर्म्स में, 2/6 3/9. तो रेशो 1/3 आ रहा है. या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी सेकेंड रो आ जाती है, ठीक है. तो आपका ये दोनों टर्म्स जो हमारे R1 एंड R2 के जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है. इस बार ये क्या है, प्रोपोर्शनल. तो अगर प्रोपोर्शनल हो तो भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 रहेगी.
सो कभी भी दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, टर्म्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनका रेशियो सेम हो, मीन्स देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant is multiplied by constant k, then its value gets multiplied by k। यहाँ एग्जाम्पल से के थ्रू समझते हैं। जैसे आप फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने जो लिया है, इसमें देखिए आपके जो डिटरमिनेंट है उसके बाहर लिखा है के साइन। के एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर कोई नंबर है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है अभी फर्स्ट रो से। सो फर्स्ट रो में देखें आपका तो एलिमेंट हो गया के, 2k, 3k, बाकी एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ मैट्रिसेस वी मल्टीप्लाइड ऑल एलिमेंट्स बाय के, बट यहाँ केवल और केवल ओनली यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय आइदर अ रो और कॉलम, सभी को आपको नहीं करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप इसका सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, ये जो के है मैंने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं आया और सेकंड कॉलम को किससे मल्टीप्लाई किया गया, के से। तो बस सिंपल टर्म्स कि आपको के से मल्टीप्लाई करते टाइम ओनली एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसी बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। आप अगर फर्स्ट एग्जांपल को ही समझते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट रो से के कॉमन लिया गया है, राइट। तो फर्स्ट रो से के कॉमन लेंगे तो लेफ्ट साइड पर आपका ये आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा और अंदर एलिमेंट बच जाएंगे 1 2 3। सेम ऐसे आप सेकेंड एग्जाम्पल में ये कह सकते हैं कि वी हैव टेकन आउट के कॉमन फ्रॉम सेकेंड कॉलम। तो आपका ये दोनों साइड से वाइस वर्सा वी कैन से कि दोनों साइड से के से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है ओनली वन रो और कॉलम एट अ टाइम। नेक्स्ट आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है अ डिटरमिनेंट कैन बी स्प्लिट इफ रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। यहाँ देखिए आप, इसमें आप कोई भी डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं, उसमें आपके कोई भी रोज और कॉलम जो है अगर दो टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखा है तो एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें आप देखिए यहाँ लिखा 1 + a 2 + b 3 + c। सो यहाँ फर्स्ट जो आपकी रो है, फर्स्ट रो को मैंने स्प्लिट किया है। सेकेंड और थर्ड रो आपको कोई चेंज नहीं करना है। सेकंड में आप देख सकते हैं मैंने लिखा 4 - 1 0 7 5 2। दोनों केस में ही ये जो मैंने यहाँ इस साइड स्प्लिट करके लिखा है इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। बट फर्स्ट जो रो है आपकी, फर्स्ट रो में आप देखें तो देखें यहाँ 1 + a को मैंने क्या किया, फर्स्ट आपकी जो डिटरमिनेंट है उसमें 1 2 3 लिखा है, मीन्स फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट डिटरमिनेंट में आएंगे। देन सेकंड जो एलिमेंट्स हैं आपके ये a b एंड c, ये टर्म्स आपकी सेकंड डिटरमिनेंट में आएंगे। तो आपको ध्यान रखना आपने स्प्लिट करते टाइम ओनली एक बार में एक रो को या कॉलम को ही स्प्लिट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट आपके डिटरमिनेंट में आ गए, सेकंड वाले एलिमेंट जो हैं a b c वो सेकंड में आएंगे। बाकी आपके सेकंड एंड थर्ड रो में कोई चेंज नहीं करना। इसी को हम सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ आप देखिए अब सेकंड कॉलम के अंदर जो है a b c और p q r है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम सेम कॉपी किया, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम सेम किए। देन स्प्लिट किया गया है, मैंने फर्स्ट जो सेकंड कॉलम है उसको स्प्लिट किया है। तो यहाँ मैंने क्या किया, a b c, आप देखिए सेकंड कॉलम में यहाँ a b c पहले लिखे हैं और फिर सेकंड वाले में p q r सेकंड में लिखे। तो आपने क्या किया, इस बार सेकंड कॉलम को स्प्लिट किया है, ठीक है। तो आपको करना क्या, बाकी कॉलम्स को सेम रखना है बट सेकंड को स्प्लिट करना है। उसको एक बार फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट डिटरमिनेंट में आएंगे और सेकंड एलिमेंट सेकंड डिटरमिनेंट में आएंगे। यहाँ आपको एक ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है, ये काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान समझिए। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल को समझें, 1 4 2 और आप देखिए a + p b + q c + r। तो यहाँ आपका सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों ही सम की फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जब आप करते हैं तो आप देखें यहाँ आपने जो किया इस केस में, यहाँ आप देखें तो फर्स्ट जो डिटरमिनेंट है, फर्स्ट डिटरमिनेंट में बच्चे ने लिखा 1 4 2 और फर्स्ट सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को लिखा a b c और
फिर इसी का थर्ड कॉलम में लिखा DEF। तो बच्चे ने क्या किया, यहाँ दोनों कॉलम्स को एक साथ स्प्लिट कर दिया। जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट में लिख दिए और सेकंड में सेकंड जो आपका थर्ड कॉलम है उसको स्प्लिट किया और वो भी आपने स्प्लिट कर दिया। मीन्स आपने क्या करा कि फर्स्ट एज इट इज कॉपी किया कॉलम और सेकंड और थर्ड कॉलम्स को स्प्लिट करके लिख दिया। बट दिस इज रॉन्ग। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम्स को जैसे रूल बताया था, आप रूल में देखिए यहाँ स्पेशली मेंशन किया है कि अ डिटरमिनेंट कैन बी स्प्लिट इफ अ रो, मीन्स एक रो या एक कॉलम को, इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखना, रो और कॉलम को ही करना स्प्लिट। तो आप एक बार में एक रो या एक कॉलम को करेंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट मैंने एज इट इज़ कॉपी किया, सेकंड पॉइंट को देखिए आप, यहाँ फर्स्ट एज इट इज़ कॉपी किया 1 4 2, तो फर्स्ट कॉलम दोनों डिटरमिनेंट में सेम लिखा है। अभी ओनली हम एक बार में एक कॉलम या रो को स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सेकंड कॉलम में देखें आप ABC लिखा और सेकंड डिटरमिनेंट में PQR लिखा है, बाकी थर्ड कॉलम एज इट इज़ कॉपी किया है। ये पॉइंट याद रखना है कि आपको सेकंड कॉलम को स्प्लिट करना है एक बार में। तो उसके फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट में लिखे, सेकंड में लिख दिए। इसके आप ये देखिए यहाँ जैसे इसको हमने स्प्लिट किया तो ये फर्स्ट में आ गए और ये फिर सेकंड में आ गए। तो जो आपके एलिमेंट्स हैं इसके वो ABC फर्स्ट डिटरमिनेंट में लिखे और PQR सेकंड डिटरमिनेंट में लिखे। थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं करना। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो फर्स्ट जो डिटरमिनेंट है इस डिटरमिनेंट के, इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। यहाँ मैं दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ 1 4 2 और ABC आपने देखे फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम दोनों सेम रखे। फिर आपने थर्ड कॉलम को स्प्लिट किया है, तो थर्ड कॉलम में क्या लिखा है DEF, तो यहाँ देखें DEF आ गया। फिर आप XYZ है तो XYZ, तो मीन्स आपने थर्ड कॉलम को स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ दो डिटरमिनेंट्स बन गए आपके। सिमिलरली इस केस में भी आप यहाँ देखें जो थर्ड कॉलम है उसको स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट आपका 1 4 2 PQR एज इट इज दोनों केस में लिखा है और थर्ड कॉलम के एलिमेंट जो DEF पहले आगे, फिर नेक्स्ट जो डिटरमिनेंट में लिखे हमने XYZ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट फॉर्म बच्चे लिख देते हैं ये रॉन्ग है और आपको इस टाइप से कभी भी नहीं करना, राइट। फर्स्ट फॉर्म गलत है, सेकंड फॉर्म को याद रखना आपको। नाउ पॉइंट नंबर 6, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinant remains the same। देखिए बच्चों, इस टॉपिक को, इस प्रॉपर्टी को अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ईजी लगेगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ एक डिटरमिनेंट लिया। फर्स्ट केस आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 -1 0 5 -2। यहाँ आप देखें मैंने क्या किया कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। तो आपने क्या किया, जो R2 के एलिमेंट्स हैं, R2 के एलिमेंट्स है 4 1 -1, इसको सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई किया 2 से। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं एक ऑपरेशन लगा के दिखाता हूँ, तो 1 प्लस आपने क्या किया ट्वाइस ऑफ किसका, R2। तो R2 इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हमारा 4, तो 4 2 जा 8 + 1, यहाँ हमारा आ गया 9। सिमिलरली आप इसी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर आपको फाइंड करना है फर्स्ट रो के, तो यहाँ आप देखिए R1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 और R2 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो 1 × 2 आप देखें यहाँ, तो 2 प्लस कितना लिखा हमारा यहाँ 2 × 1, तो 2 × 1 जब हमने किया तो ये कितना आ गया 2 + 2 4। सिमिलरली आप थर्ड जो एलिमेंट है वो फाइंड करेंगे, तो उसके केस में R1 कितना है हमारा 3 और R2 कितना है -1, तो -1 × 2 -2 और 3 में जब ऐड करेंगे 1 आएगा। सो आप बाकी सेकेंड एंड थर्ड रो एज इट इज कॉपी किए। तो ये ऑपरेशन आपको समझने, ये आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ा था मैट्रिसेस में, वही टॉपिक है सेम। सो इस टाइप से इस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, आप देखें सेकंड केस में यहाँ मैंने क्या किया, अब आपका इसमें C3 चेंजेस टू C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। तो फर्स्ट कॉलम आप एज इट इज लिखा, सेकेंड कॉलम भी आपने एज इट इज लिखा। थर्ड कॉलम में क्या किया कि आपके एलिमेंट जो हैं थर्ड कॉलम के ये हैं 3 5 4 और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं 2 1 -1। तो आपको क्या करना है, कॉलम 1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और C3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ आप देखें
मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 है हमारा तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया। आपका सबसे पहले एलिमेंट है, ये लिखा मैंने 3 माइनस 2 इंटू हमारा है, सॉरी 2 इंटू कितना है 2, तो ये 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 3 माइनस 4 आएगा हमारा -1। नेक्स्ट ऐसे ही आपका देखिए अगला एलिमेंट हम लेते हैं तो उसमें C3 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 5 माइनस 2 इंटू C1 कितना है 1, तो ये कितना आएगा 3। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट C3 की वैल्यू 4 पुट करेंगे और -2 इंटू -1, तो ये एलिमेंट हमारा 6 आ जाएगा, राइट। तो आप ये ऑपरेशन जब लगाते हैं तो C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C1 मीन C1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और देन C3 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन्स सेम। अगर आप इनको चेक करके देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इनको एक्सपेंड कर सकते हैं, देन यू विल गेट सेम रिजल्ट्स। सो बच्चों आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर होगी होंगी और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।